किसी देहात में एक बेवा औरत रहा करती थी और उसका शौहर किसी हादसे में इंतकाल कर गया था। अब वो और उसका बेटा रह गए थे। औरत ने बड़ी हिम्मत दिखाई और अपने घर ही में लोगों के कपड़े सिलाई करने लगी। जैसे कैसे उसने मेहनत करके अपने बेटे को पाला, उसे अच्छी तालीम दिलाई और फिर एक दिन आ ही गया कि उसके बेटे को एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब वो औरत काफी बूढ़ी हो चुकी थी और हर वक्त बेटे का ख्याल उसे परेशान किए रखता। देर शाम तक उसका इंतजार करती कि वो कब आए और मैं उसे खाना दूं। लड़का भी बहुत नेक था। वो भी अपनी बूढ़ी माँ का एहसास करता और अक्सर ऑफिस से घर आने के बाद वो घर के कामों में माँ की मदद करता। एक दिन उसकी माँ ने सोचा कि अब मुझे अपने बेटे की शादी कर लेनी चाहिए। गोया उसने एक नेक सीरत लड़की की तलाश शुरू कर दी। 2-3 माह के अंदर ही उसने एक अच्छे घराने में बेटे की शादी तय कर दी। शादी का दिन मुकर्रर हुआ। उस औरत ने अपनी तमाम उम्र की कमाई में से जो भी जमा पूंजी रखी थी, उसने इसमें से अपनी बहू के लिए खूबसूरत कपड़े और जेवर खरीदे और अपने चंद मेहमानों के हमराह अपने बेटे की बारात लेकर लड़की वालों के यहाँ पहुंची। उनका बहुत उम्दा इस्तकबाल किया गया। निकाह हुआ और सब मेहमान खाना खाने लगे। वो औरत अपने बेटे के पास बैठी थी कि स्टेज पर दुल्हन की आमद हुई। उसने इस सोफे पर बैठते ही लड़के के करीब होकर आहिस्ता से उसके कान में कहा कि आप मेरा एक काम कर दें। लड़के ने ताज्जुब से पूछा कि बता दीजिए क्या बात है। दुल्हन निहायत सलीके से बोली, अपनी माँ से कह दो कि स्टेज पर से जाकर कहीं और बैठ जाए, इसलिए कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो मेरे पास बैठी रहें और मैं यहाँ उनकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लड़के ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। फिर वो स्टेज से नीचे उतरा और सभी मेहमानों को मुखातिब करके कहने लगा, मैं अपनी माँ को बेचना चाहता हूँ क्योंकि मेरी बीवी इसे घर में नहीं देखना चाहती। कौन मेरी माँ को खरीदेगा? है कोई जो मेरी माँ को खरीद ले? इतना कहकर वो रोने लगा और अपनी जेब से अंगूठी निकाल कर लड़की के हवाले कर दी। उसने रिश्ता वहीं तोड़ दिया और उसके बाद वो कहने लगा, आज मैं जो कुछ भी हूं अपनी माँ की वजह से हूं, मुझे इनके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये सब देखकर महफिल में मौजूद एक साहब खड़े हुए और कहने लगे, मैं अभी इस नेक सीरत लड़के के साथ अपनी बेटी का निकाह करता हूं। इस तरह इस नौजवान ने दुनिया भी कमा ली और जन्नत भी। इस कहानी का सबक ये है कि कुछ रिश्ते हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुंतखब कर रखे होते हैं जिनका हमें एहतराम करना चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि रिश्ते आसमानों पर बनते हैं, तो ये बात भी 100% दुरुस्त है कि वो रिश्ते 2 लोगों के नहीं बल्कि 2 खानदानों के होते हैं।